एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्किल स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम नाइव स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। ये एक स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम है जो बेसिक है और सिंपलेस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एक पैटर्न गिवन होता है और हमारे पास एक टेक्स्ट गिवन होता है। तो हमारे पास जो पैटर्न होता है उसमें हमने देखना होता है कि हमारा पैटर्न हमारे टेक्स्ट के अंदर किस जगह पे आ रहा है, कौन से इंडेक्स के ऊपर मैच कर रहा है। तो नाइव स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने सबसे पहले ये जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं इनको मार्क करना होता है। तो टेक्स्ट और पैटर्न दोनों में हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1 से शुरू होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे पास 13 जो टेक्स्ट की 13 इंडेक्स पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और हमारे पास पैटर्न में कितनी इंडेक्स है? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास पैटर्न में कौन से इंडेक्स मैच करा है टेक्स्ट के कौन से इंडेक्स के साथ। तो नाइव एल्गोरिदम के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमने इंडेक्स लिखना होता है और एक हमने मिसमैच लिखना होता है। इंडेक्स वो है जो अभी हमने डिनोट किया है 1 2 3 4, और मिसमैच हम वो लिखेंगे कि हमारे पास कितने मिसमैचेस आ रहे हैं, कितनी इंडेक्स पे कितने नंबर्स ऑफ मिसमैचेस आ रहे हैं। अब देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने पूरे पैटर्न को पूरे टेक्स्ट के नीचे रखना है, बिल्कुल। तो 1 इंडेक्स 1 के नीचे है, सेकेंड इंडेक्स सेकेंड के नीचे है, थर्ड इंडेक्स थर्ड के नीचे है। अब हमने ये देखना है कि इंडेक्स 1 पे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, पैटर्न का इंडेक्स 1, और हमने देखना है कि इंडेक्स 1 पे हमारे पास कितने मिसमैच आ रहे हैं। अब मिसमैच हम इस तरह से देखेंगे कि पहला मिसमैच ये है कि हमारे पास बी और ए सेम नहीं है। अगर यहाँ पे भी ए होता, यहाँ पे भी होता, इसका मतलब होता है कि ये दोनों पैटर्न मैच कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा बी ए के साथ मैच नहीं करा, तो ये 1 मिसमैच आ गया। फिर ए बी के साथ मैच नहीं करा, ठीक है, ये सेकेंड मिसमैच आ गया। सी ए से भी मैच नहीं करा, ये थर्ड मिसमैच आ गया। बी और बी ये दोनों सेम है तो ये मैच कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे 3 मिसमैच थे। उसके बाद ए और ए फिर मैच कर गया, ठीक है, ये दो हमारे पास मैच कर गए हैं। उसके बाद बी और सी भी मिसमैच है, और इसी तरह ए और ए भी मैच है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मिसमैच आए? 1 2 3 और ये 4। तो हम मिसमैच लिख देंगे यहाँ पे 4। अब हमने इसी तरह सारे इंडेक्स को देखना है और सारी वैल्यूज़ को देखना है। जब हमारे पास मिसमैच पूरे पैटर्न की विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट 0 आएगी, तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारा जो पैटर्न है वो स्ट्रिंग से मैच कर गया। अब हम सेकेंड इंडेक्स पे मूव करते हैं। सेकेंड इंडेक्स पे मूव करने के लिए ये होगा कि हमारी ये वाली जो चीज़ है ए, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि हमारा जो टेक्स्ट है वो होगा बी ए सी बी ए बी ए बी ए और सी ए ए बी, ठीक है। अब ये हमारा इंडेक्स 1 था और ये हमारा इंडेक्स 2 था। अब हमने इंडेक्स 2 के नीचे इस पैटर्न को रखना है, तो हम रखेंगे ए बी ए बी ए सी ए, ठीक है। इंडेक्स 2 के नीचे आपने अपने पैटर्न को रखना है। अब सेकेंड इंडेक्स पे देखें कि ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये सारे मिसमैचेस, ठीक है, एक सिर्फ मैच कर रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे 6 मिसमैचेस आ गए। इसी तरह थर्ड इंडेक्स पे मूव करेंगे। थर्ड इंडेक्स है हमारा ये वाला, तो इसके नीचे हम अपना पैटर्न रखेंगे ए बी ए बी ए सी ए, ठीक है। ये सेकेंड इंडेक्स का था। अब हमने देखना है ये और ये कितने मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये मिस मैच है, ये हमारा मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी, लेकिन ये मिस मैच आ गया और ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 मिस मैचेस इंडेक्स 3 पे आएंगे। अब हमने फोर्थ इंडेक्स पे देखना है। तो फोर्थ इंडेक्स हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फोर्थ इंडेक्स था। अब इसके नीचे हम अपना पैटर्न रखेंगे। इसको दोबारा लिखते हैं, बी ए सी बी ए बी ए बी ए सी ए और बी, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा 1 2 3 और ये 4, ये फोर्थ इंडेक्स है। फोर्थ के नीचे हम अपना पैटर्न रखेंगे ए बी ए सी ए, ठीक है। तो मिसमैच देखें, ये मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये दोनों भी मिसमैच है, ये इसमें सारा कुछ जो है वो आपका मिसमैच आ रहा है।
तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास 4th इंडेक्स पे 7 मिसमैचेस आ रहे हैं। उसके बाद 5th इंडेक्स हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इसके नीचे जब हम अपना पैटर्न रखेंगे तो ए बी ए सी और ए। तो अब ये देखें कि ये मैच कर रहा है, ये भी 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 मैच कर रहा है और ये भी, ये सारे देखें 5th इंडेक्स पे हमारे पास सारे, तो 5th इंडेक्स पे हमारे पास कोई भी मिसमैच नहीं है, सारे मैच कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हमारा पैटर्न मैच हो गया है, लेकिन हमने इसको फर्दर देखना है कि सिर्फ एक ही जगह पे पैटर्न मैच हो रहा है या किसी और जगह पे भी हो रहा है। तो जितने भी इंडेक्स की वैल्यूज़ होंगी उन सब के लिए आपने ये चेक करते जाना है। अब 6th इंडेक्स पर जब मूव करेंगे तो हमारे पास बी ए C A आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे जब हम अपना पैटर्न रखेंगे तो इसलिए होगा कि A B A C A, ठीक है। ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, सेकंड मिस मैच है, थर्ड मिस मैच है, फोर्थ मिस मैच 5 और ये 6। तो 5th इंडेक्स पे हमारे पास 6 इंडेक्स पे हमारे पास 6 मिस मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आ जाएगा कि 6 था। उसके बाद हमने 7 इंडेक्स पे मूव करना है। तो 7 इंडेक्स पे हमारे पास A C A, ठीक है। और हमने नीचे पैटर्न लिखना है A B C A, ठीक है। तो ये मिसमैच है, ये मिसमैच है, मैच हो गया। थर्ड मिसमैच है, ये भी सारे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 7 इंडेक्स पे 3 मिसमैच कर रहे हैं। अब हम लोग फर्दर 8 इंडेक्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम 8 इंडेक्स पे जाएंगे तो हमारे पैटर्न की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैटर्न है वो 5th इंडेक्स के ऊपर मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5th इंडेक्स के ऊपर हमारा पैटर्न मैच करे। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 5th इंडेक्स के ऊपर A तो A, ठीक है, BACA इस तरह से नाइव एल्गोरिदम होता है। ये सिंपल है और ये जो छोटे पैटर्न्स होते हैं और जो स्मॉल लेंथ टेक्स्ट होते हैं उनको मैच करने के लिए होता है। अब अगर इसको रिकॉल करें कि हमने इसको किस तरह से किया है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने 1 नंबर ये है कि आपने इंडेक्स को मेंशन करना है टेक्स्ट और पैटर्न के, ठीक है, दोनों के टेक्स्ट और पैटर्न्स के इंडेक्स को। उसके बाद आपने इस तरह का एक टेबल बना लेना है जिसके अंदर आपने इंडेक्स 1 लिखना है। इंडेक्स 1 में आपने देखने हैं कि कितने मिसमैच हैं। मिसमैच इस तरह से है कि आपका कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से अल्फ़ाबेट के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में था तो यहाँ पे देखें कि हमारा B और A मैच नहीं था, A और B मैच नहीं था, C और A भी मैच नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों मैच थे, बाकी सारे मिसमैच थे। तो इस तरह हमारे पास 1 इंडेक्स पे 4 मिसमैच आ गए। इसी तरह आपने सारे इंडेक्स को देखते जाना है और तब तक देखते जाना है जब आपके पास पैटर्न की लेंथ जो है वो इक्वल आ जाएगी टेक्स्ट के पैटर्न तक, तब तक आपने देखना है। अगर आप उसके बाद देखेंगे कि आपका टेक्स्ट छोटा है और पैटर्न लंबा है तो फिर आपका इंडेक्स मैच नहीं करेगा, आपकी पैटर्न मैचिंग नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइव स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट you can ask in the comments. Thank you.